हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप देख रहे हैं टारगेट जेएसएससी सीजीएल जिसके अंतर्गत हम लोग खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 100% सिलेबस को कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो बनेंगे, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उन उसकी उसकी भी तैयारी हम करेंगे यहाँ पर। अभी हमने गद्य साहित्य को स्टार्ट किया है जिसमें कि अजगर नाटक और छायर कहानी संग्रह को हमने अच्छे से देखा। उससे क्या एमसीक्यू बन सकते हैं वो देखा। आज हम लोग स्टार्ट लिए हैं सोंद माटी कहानी और कविता संग्रह की। इनके लेखक है विनोद कुमार जी और आज हम करेंगे ओ दीदा कहानी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका थोड़ा रूपरेखा देख लेते हैं। सोंद माटी कहानी संग्रह के बारे में हमने देख लिया है कि इसके लेखक कौन है, इसका प्रकाशन कब होता है। इस सोंद माटी कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं, जिसमें से हम लोगों को केवल 3 कहानियों को पढ़ना है, ठीक है? आपको ये याद रखना होगा कि इसमें से केवल 3 कहानियों को पढ़ना है। पहला उबार जिसको हमने पढ़ लिया है और इसके एमसीक्यू को भी कर लिया है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा ओ दीदा और एक कहानी पढ़ना है हूब। लेकिन आपको दसों कहानियों के नाम याद होने चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। विनोद कुमार जी की ये कुछ डिटेल्स है जिसको मैंने पहले करवा दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आज हम देख रहे हैं ओद दीदा कहानी। ओद का मतलब होता है, इसकी थोड़ी-सी मैं समरी पर अगर बात कर लूँ, तो ओद का मतलब होता है नम और दीदा का मतलब है आँखें। ओद दीदा यानी कि नम आँखें, ठीक है? इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी भी आँखें नम हो जाएँगी, ठीक है? तो इस कहानी में लेखक अगर मुख्य पात्र के बारे में बात करें, कुछ पात्रों के नाम के बारे में हम बात करें, तो ये कहानी जो है लेखक के जीवन की एक घटना पर आधारित कहानी है। यानी कि इस कहानी में जो एक पात्र लेखक स्वयं है। यह कहानी लेखक के गाँव की है जिसमें कि चानो गाँव की एक महिला का कहानी इसमें दिखाया गया है। चानो गाँव की एक महिला है जिसका नाम तो कुछ पता नहीं है कि उसका नाम क्या है एग्ज़ैक्टली, लेकिन क्या है चानो गाँव में रहने के कारण उसका नाम सब चानो वाली कहकर पुकारते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है कि जो चानो वाली है, इस गाँव में एक बीचों-बीच सूकर महतो जो कि उस गाँव में एक धनी व्यक्ति है, उसके घर में चानो वाली काम करती है और उसके घर से ही दिया हुआ यानी कि सूकर महतो के द्वारा ही दिया गया उसके पास एक घर है, जिसमें वह अपनी बेटी रेशमी और बेटा कोल्हा के साथ रहकर अपना जीवन गुज़र-बसर करता है। चानो वाली एक ऐसी महिला है, जो बहुत ही सुशील, सभ्य और दूसरों की खुशी में अपना खुशी ढूँढने वाली महिला है। सबको अपना मानने वाली, दूसरों के घर में वो इस तरह से काम करती है, झाड़ू, पोछा, उसके घर के गोबर से गोईठा बनाना, ठीक है? तो दूसरों के घर में वो इस तरह से काम करती है, उस तरह से साफ-सफाई करती है, जैसे वो उसका खुद का घर हो। तो इस गुण के कारण सब कोई उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी गाँव में बहुत पैठ है, गाँव के बच्चे उसे क्या कहते हैं चानो मामा कहकर पुकारते हैं। चानो मामा यानी कि चानो दादी कहकर पुकारते हैं। जब गाँव में कोई पूजा-पाठ होता है, तो वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सब कोई उनसे पूजा-पाठ के बारे में पूछता है। महतो के घर का अगर कोई सवासिन यानी कि बाहर से जो बेटी लोग आती है घर में, जब आती है तो इसको भी चानो मामा कहती है। जब कोई शादी होता है या जब लड़की का विदाई होता है घर से, तो चानो मामा जो है वो उसको घर के गाँव के बाहर तक छोड़ने जाती है खुद से। गाँव के सभी बच्चे उसको चानो मामा कहते हैं। लेकिन कभी-कभी चानो मामा जो है यानी कि जो चानो वाली है, उसके मन में दुःख भी होता है कि जो घर के जो बच्चे हैं, जब बाहर से जो नाती-पोता है, जब बाहर से घर आते हैं यानी कि उसके घर सुकर महतो के घर में, तो सभी बड़े बूढ़ों को वो प्रणाम करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं। लेकिन चानो वाली जो कि घर की सबको वो काम करती है, सबको अपना मानती है, सबकी खुशी में अपना खुशी ढूँढती है, उसको कोई प्रणाम नहीं करता है। तो इससे उसको दुःख होता है कि हम जो है हमको कोई अपना नहीं मानता है, जबकि हम सबको अपना मानते हैं। जब स्वार्थ का समय आता है यानी कि जब चानो वाली से कुछ काम होता है, तो सब इसको अपना-अपना कहते हैं, लेकिन जब इन लोगों के खुशी का समय आता है, तो इसको कोई भी नहीं पूछता है। तो वैसे ही एक समय की बात है जब लेखक स्वयं
जब घर जाते हैं और सबको ही प्रणाम करते हैं, चानो वाली को प्रणाम नहीं करते हैं, तो चानो वाली बहुत दुःख से भर जाती है और लेखक इस चीज़ को महसूस कर लेता है। वो उसके दुःख को महसूस कर लेता है और सोचता है कि जब अब चानो वाली के जब घर जाऊँगा तो चानो वाली को प्रणाम करूँगा। देखिए, उससे जाने से पहले एक बार मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी में सुगिया और हेमिया रेशमी के 2 सहेलियाँ हैं, ठीक है? और वो जो चानो वाली है महतो के घर में झाड़ू-पोछा करती हैं। चलिए अब लेखक जो है कहता है जब मैं घर जाऊँगा तो उन्हें भी प्रणाम करूँगा, लेकिन चूँकि चानो वाली एक गरीब औरत है, तो उस वो बीमार हो जाती हैं और बीमारी के कारण वो अचानक उनका देहांत हो जाता है और जब वो लेखक अपने घर आते हैं उनकी मौत का खबर सुनकर, तो उन्हें बहुत दुःख होता है और वो क्या करते हैं कि उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊँगा, चानो वाली बोलती है कि जब मैं मर जाऊँगी तो मेरे लाश पर, मेरे चिता पर सब अपना एक-एक मुट्ठी लकड़ी ज़रूर देना। तो ये याद करके पूरे गाँव वालों का उसके मरने के बाद उसकी अच्छाइयाँ उसे याद आती है और सबकी आँखें नम हो जाती है। तो ये कहानी है जो कि लेखक के जीवन की घटना पर आधारित कहानी है। चानो मामा क्या कौन है? चानो वाली कौन है? उसकी 2 बेटियाँ, उसकी बेटी और 1 बेटा, उसकी सहेलियाँ, सुकर महतो इन ये सब इसके मुख्य पात्र हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं इस कहानी को डिटेल में और उसके बाद इसके एमसीक्यू को करेंगे। भादोक राइत झिमिर-झिमिर झैर लागल रहे। यानी कि भादो एक क्या होता है? भादो जो है मैंने पहले ही बताया चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये हिंदी कैलेंडर का महीना है। तो भादो का रात है और झिमिर-झिमिर वहाँ पर क्या हो रहा है धीरे-धीरे, धीरे करके वहाँ पर वर्षा हो रहा है, ठीक है? रेशमी माई घारे ओसरा में बैसल फुटका खुखरिक तियन चखै हेलक। देखिए रेशमी कौन है? मैंने पहले ही बताया कि चानो वाली की बेटी है। चानो वाली उसको क्यों कहते हैं, यह भी मैंने आपको बताया। तो जो रेशमी है उसकी बेटी, रेशमी का माँ, ठीक है? रेशमी की माँ कौन है? चानो वाली। घारे कोसरा मतलब घर के जो बाहर में जो जगह होता है, ठीक है? बाहर का जो एरिया होता है उसे ओसरा कहते हैं गाँव में। तो कहता है घर के ओसरा में बैठ के जो चानो वाली है वो फुटका खुखरी, एक तरह का गाँव में सब्ज़ी होता है जो ऐसे ही उगाया जाता है, ठीक है? जिस तरह से मशरूम वगैरह पुआल पर हो जाता है, वैसे ही फुटका खुखरी की तियन मतलब सब्ज़ी होता है, उसको चख रही थी, खा रही थी। ढिबरिक इंजोर गोटे घार पासरल रहे। कहता है ढिबरी यानी एक दिया होता है, ठीक है? दि 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 जिसमें केरोसिन ऑयल डालकर क्या करते हैं उसको हम लोग जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो ढिबरी से उसका प्रकाश से पूरा घर क्या है जगमगा रहा है। मुदा फतिंगाक पाँखिक उत्पाइते अनसाई के रोटी राँधेक छोड़ि देलक आर बखरिये से लानल खुदिक भात आर कंदाक साग खाए लागली। क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है, ये जो लेकिन कहती है लेकिन फतिंगा और जो फतिंगा वगैरह होता है उस टाइम पर जब उसके घर में क्या होता है कि ढिबरी का जो इंजोर से जो प्रकाश से पूरा घर जगमगा रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ कीट-पतंगा जो है बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा है। उस परेशानी से वो क्या होता है रोटी बनाना छोड़ देती है और बखरिये का मतलब जहाँ पर वो काम करती है, जिस घर में चानो वाली काम करती है, उस घर से लाया हुआ जो खूदी का भात है, खूदी मतलब टूटा हुआ चावल होता है, उसका चावल क्या बोलते हैं खुदी का भात और कंदा एक साग होता है, वो कहता है कंदा का साग, प्याज़ टाइप से कुछ है, तो उसको वो खाने लगता है, खुदी का भात और कंदा का साग खाने लगती है। फिर उसके बाद आवाज़ आता है, "रेशमी, गो रेशमी, चल गो सूकर महतो घारे तनी अंगना जगाए आनबई।" कहता है, एक आवाज़ आता है, "रेशमी, अरे रेशमी!" रेशमी कौन है? आपको मैंने बताया है कि रेशमी जो है वो चानो वाली की बेटी है, कहती है कि रेशमी, अरे रेशमी चलो सूकर महतो, ये सूकर महतो कौन है? आपको मैंने कहानी का जो समरी बताया था उसमें आपको बता दिया है। सूकर महतो के घारे तनी अंगना जगाए आनबई। अंगना जगाई मतलब वहाँ पर जाकर गीत वगैरह गाएँगे, नाचेंगे, गाएँगे तो अंगना उसी को जागना यहाँ पर कह रहा है। सुगिया और हेमिया ये कौन है? इसका एंट्री हुआ, ये कौन है? इसके बारे में भी मैंने बताया। सुगिया और हेमिया दोनों सहलोरिन रेशमिक डाँके लागलतिन। कहता है सुगिया और हेमिया दोनों सहेली रेशमी को बुलाने लगती है। उत्तरी छोटा नागपुर गाँवे ऐसन रिवाज रहे कि केकरो घारे बिहा होवे त गाँवेक मेहरारू बिहाक घारे बिहाक गीत गावे आर हरदी माँखे जात। कहता है उत्तरी छोटा नागपुर की ओर एक ऐसा रिवाज है कि अगर किसी के घर में भी गाँव में ब्याह या शादी है
तो शादी से पहले क्या होता है, गाँव की जो लेडीज़ होती है, वो ब्याह के घर में, यानी कि जिस घर में शादी है, वहाँ पर जाकर शादी का गीत गाती है और जिसका शादी है, उसको हल्दी लगाकर आती है। तो रेशमिक नाम जो है, ये तो है ही। ये काम तो बिहा के, मतलब ये जो काम है, जो ये जो मैंने बताया, ये काम तो बिहा के यानी कि शादी होवे के 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाए। ये जो काम है शादी से 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। शादी का गीत गाना, वो जिसका शादी है उसको हल्दी लगा के आना, गाँव की लेडीज़ लोग जाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि चलो वहाँ पर आंगन जगा के आते हैं। तो वो जो है, हाँ, तो रेशमिक नाम सुनले है, रेशमिक माई कही देलती कि रेशमी तो तखनहे से सूकर घारे अगोरले है। देखो, कहता है कि जैसे ही रेशमी की माँ रेशमी का नाम सुनती है, कौन देती है आवाज़? तो सिगिया और हेमिया देती है। कहती है जैसे ही उसका नाम सुनती है, वो बोलती है कि रेशमी तो बहुत देर पहले से ही सूकर महतो जिसके घर में वो काम करती है ना? तो उसका घर जाकर पहले से ही अगोरले है, मतलब वहाँ पर जाकर वो पहले से ही बैठी हुई है। चानो वाली घारे के नज़दीके सूकर महतो घर है। चानो वाली के घर के नज़दीक ही सूकर महतो का घर है। शुकर घारे ओकर बेटाक बिहार है। कहता है शुकर महतो का बेटा का ब्याह था, शादी था। अंगना जगवे गोटे गांव बोलाहट पर परल हेलक सुगिया आर हेमिया दुइयो सहलोरिन रेशमिक डाके लागलथिन। कहता है कि अंगना जगावे मतलब वो गीत वगैरह गाना नाचने के लिए पूरे गांव से बुलाहट आता है। सुगिया और हेमिया दोनों सहेली है, रेशमी को उसी तरह से बुला रही है। रेशमी तो पहले ही घर से निपता रहे, निपता मतलब लापता, ठीक है, मतलब रेशमी पहले ही वो वहां जा चुकी है। भला कोनो जुआन बेटी छौवाक बिन नाचल डेंगल बिहाग घारे निचुत नींद पर तक। कहता है कि भला किसी जवान जो लड़की है, जो छोटी लड़की बच्ची है, उसको शादी के घर में नाचे गाए बिना क्या उसको नींद आ सकता है क्या, ये यहाँ पर बोल रहा है। रेशमिक नाय पायके दोइयो सहलोरिन सुकराक घारे दने मोहेड़ गेला। कहता है रेशमी को वहां पर नहीं पाकर दोनों सहेली क्या होता है, सुकर महतो के घर की ओर चले चले जाती है। रेशमी माय जो है मसोमाइत मेहरारू रहे। रेशमी का माँ जो चानो वाली है, वो मसोमाइत रहता है, यानी कि विधवा बोलते हैं इसको। विधवा यानी कि उसका पति नहीं है, विधवा रहती है। गोटे गांवे के लोग रेशमी मायक चानो वाली के नाव जाने हेला किले की चानो वाली चानो गांव एक जनमल बाढ़ल रहे। अच्छा, पूरे गांव का लोग जो है चानो वाली को चानो वाली कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि उसका नाम क्या था पता नहीं, इस कहानी में नहीं बताया गया है और ना पता है। तो चानो वाली इसीलिए कहता था, मैंने पहले ही बताया, चानो गांव में उसका जन्म, उसका जो है हुआ था और वहीं की रहने के कारण उसे सब कोई चानो वाली कहकर पुकारती थी। जे गावेक ऊ रहिक सेहे गावेक नाव ओकरो नाव चानो वाली हेल रहे। मतलब जिस गांव की थी उसी गांव के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, चानो वाली पड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, गावे के घरे घरे, ठीक है, गावे के घरे घरे के खई भर चानो वाली के रहे ले। कहता है कि ये जो गांव का जो घर घर, मतलब हर एक घर का एक एक घर का खबर, खबर मतलब खबर, न्यूज चानो वाली के पास रहता था। केकर घारे छठी है, केकर घारे पूजा हेतई, बा हेवे लागल हुई। कहता है किसके घर छठी, किसके घर पूजा होने वाला है, सबका खबर, या फिर किसके घर में पूजा हो रहा है, सबका खबर चानो वाली को रहता था। माने कि घर घर कर लेखा जोखा राखे है। लेकिन इसका मतलब ये है कि चानो वाली जो है घर घर का लेखा जोखा रखती थी, मतलब सबके घर से मतलब रखती थी, सबको प्यार देती थी, सबकी खुशी में खुशी ढूंढती थी। गाँव एक महतो मालिक घारे गोबर बाढ़ाइन करे कामे जोड़ल रहे। कहता है कि गांव का जो महतो मालिक था, मतलब जो धनी लोग महतो थे, ठीक है, उसके घर में वो काम करती थी, झाड़ू पोछा गोबर वगैरह उठाती थी। महतो घारे कोनो जाजन बा कोनो बिहा शादी, मतलब कहता है महतो घर में कोई भी जग प्रयोजन होता है, ठीक है, जो ओकेजन कोई भी हुआ या फिर कोई भी शादी ब्याह होने वाला है, होवे सब घरी चानो वाली आपन घर नियर निपेक पोतेक चिकन सुथर करेक फिकिर करे है। कहता है महतो के घर में किसी भी तरह का जब प्रयोजन होता है, शादी ब्याह हो, तो चानो वाली उसको अपने घर की तरह उसमें साफ सफाई करती है, उसको नीपती पोतती है, ठीक है, और अपनी घर की तरह उसका फिक्र करके साफ सफाई करती है। नेक नियत के साफ आदमी आज एक जमाना में कमे भेटा हाथ। कहता है नेक नियत का साफ आदमी, लेखक कह रहे हैं कि नेक नियत का साफ आदमी जो है आज के जमाना में बहुत कम भेटाता है। भूकल आदमी की नियत आर नेक की मुझ सूझे। कहता है
कि जो भूखा हुआ आदमी होता है, वो क्या ही अपना नियत और नेकियत पर काम करेगा। बोड़-बोड़ मोटाइल आदमी अइन पैसा धइन देखी के नियत आर ईमान धरका पर धैर देहे। कहता है बड़ा-बड़ा जो आदमी होता है, जो पैसा वाला आदमी होता है, वो क्या होता है अपना पैसा वगैरह देखकर नियत जो है कहाँ पर रख देता है? धरका पर रख देता है। मतलब नियत वगैरह नियत ईमान क्या है, उसका ध्यान नहीं देता है। मुदा आज तक देखिए कहता है कि जो भूखा हुआ आदमी रहता है, जो गरीब आदमी रहता है, जो जिसके पेट में खाना नहीं है, तो अगर उसको खाना मिल जाएगा तो किसी तरह वो खाने की कोशिश करेगा। किसी अमीर आदमी के यहाँ जाएगा तो वो क्या होता है पैसा वगैरह देखेगा, तो हो सकता है कि उसका ईमान खराब हो जाए। लेकिन कहता है मुदा आज तक चानो वाली के कोनो करखा नाय लगावे पारला। देखो वो भी एक गरीब है, भूखी है, किसी के घर में काम करके जो मिलता है उससे अपना गुज़ारा करती है, जो कपड़ा-लत्ता मिलता है उससे कपड़ा अपने बच्चों को पहनाती है। लेकिन कहता है कि चानो वाली को कोई आज तक किसी तरह का कलंक नहीं लगा पाया है, ठीक? वो बहुत नेक थी। बेचारी आपन पेट भात चलावे ले दूगो परिवार के परबस्ती उठवे ले महतो पारिवारिक संग आपन के जोहड़वल हेली। कहता है कि जो बेचारी चानो वाली है, वो अपना मतलब पेट चलाने के लिए अपना दूगो परिवार यानी कि अपना जो बेटा-बेटी है, कौन? कुल्हा और रेशमी, ठीक है? उसको चलाने के लिए, अपना घर को चलाने के लिए क्या करता है कि महतो के परिवार के साथ अपने आप को जोड़ती है, उसके घर का काम-काज करती है और क्या करती है गोबर उठाती है, साफ-सफाई करती है और देख ही रहे हैं अभी इसके बारे में मैंने बात किया है। बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चो करे हेल मतलब जो बिहाने कुकरू जो बाँगता है मुर्गा, ठीक है? तेखने से साँझ तक महतोक दुआरे लागल रहे हेली। कहता है कि मतलब सवेरे सोचिए जिस समय मुर्गा बाँग देता है, उस समय से लेकर के साँझ तक क्या होता है, चानों वाली उसी के घर के आस-पास क्या होता है, फदकते रहती है मतलब वही उसी के घर में काम-धंधा करती है। हमनियो अपन गावेक मतलब हम लोग भी अपना गाँवे घरे जखन शहर से जैतलो तो चानो वाली मामा हिंदे आओ मतलब कहता है हम लोग भी ये कौन कह रहा है लेखक कह रहे हैं कि हम लोग भी जब अपने गांव जाते हैं शहर से तो कहते हैं चानो वाली मामा मतलब चानो वाली दादी है मामा का मतलब यहाँ पर क्या है दादी चानो वाली मामा इधर आओ मोटा ले ले आइल ही आज तोरे खिएबो कहता है कि हम लोग भी जब कभी गांव से शहर से गांव जाते थे तो बोलते थे कि चानो वाली मामा इधर आओ, कुछ लेकर आए हैं, तुम्हें ज़रूर खिलाएँगे। कहता है मारे खुशी से चानो वाली मामा नाचे लगे हेलिक जैसे ओकरे कोनो छौवा शहरे कमाई के घर गुरलक है। वो इस तरह से खुश होती थी जैसे कि उसी का कोई लड़का बच्चा जो है शहर से कमाकर घर लौट आया है। महतो घारे लूगा भात कर व्यवस्था है जाहेलक मतलब महतो के घर में काम करके उसका कपड़ा रोटी का व्यवस्था हो जाता था तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और बेटी रश्मिक ओए ओहे बखरिए रही के पाले पोसे पारली कहता है कि महतो के घर में तो उसका कपड़ा-लत्ता का, रोटी का व्यवस्था हो ही जाता था, लेकिन अपने साथ एक बेटा था कोल्हा और बेटी रश्मि, ठीक है? रेशमी को बखरिए का मतलब उसी के घर में वहीं रह के वहाँ पर पालती-पोसती है। गाँवे आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जाए कि जोदि कोनो आन मतलब कोनो आन का मतलब कोई दोसर आदमी केकरो परिवार में मेसाई गेलक मतलब मिल-जुल गेलक तो ओकर जिनगीक परबस्ती मतलब उसके जिंदगी का देख-रेख परबस्ती गोटे परिवारे सदस्य पर हो जाए। मतलब आज भी गाँव में ऐसा व्यवस्था है कि अगर कोई आदमी किसी के परिवार में मिल-जुल जाता है, तो उसके पूरे ज़िंदगी का या उसके पूरे परिवार का वो सदस्य हो जाता है। जीवन-मरण कर फ़िकिर उठा ले मतलब वो उसका जीवन-मरण उसके सारा कुछ का वो क्या होता है, ज़िम्मा उठा लेता है। उसके बाद देखिए चानो वाली क परिवार तो खाँट रहे, यानी कि चानो वाली का परिवार तो क्या था, छोटा था। 2 गो बेटी और जिरवा और रेशमी तकर पिठिए एक-एक बेटा कोल्हा। कहता है कि उसकी 2 बेटी थी जिरवा, यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर कहानी में आ गया 2 बेटी थी, एक जिरवा और एक रश्मि और उसके ऊपर एक पीठिए मतलब उससे नीचे एक था बेटा कोल्हा। मोटे 4 गो बेगैत मतलब कुल उसके घर में 4 लोग थे। महतोक बनवल घर में रहे क आर महतोक खेत बाड़ी में खटे काम मतलब
जो है इन लोगों का नियत बन गया था। कहता है कि महतों के घर में रहना, महतों के बनाया हुआ घर में, मैंने पहले ही बताया था कि महतों के दिया हुआ उसका घर था, वहाँ रहती थी वो। महतों के घर में महतों के बनाया हुआ घर में रहना और महतों के खेत बाड़ी में काम करना, खटना, इन लोगों का नियति बन गया था, इन लोगों का भाग्य बन गया था। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, महतों घारेक सब आदमी चानो वालिक लौ पीड़ित देहलथिन। कहता है कि महतों के घर का जितना भी लोग था, चानो वाली को प्यार करता था, उसको अच्छे से मतलब उसका आदर करता था। कोनो सवासिन आपन ससुराइर जाय लागल है तो पहुँचे वेला गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जेतली। कहता है कि कोई भी सवासिन अगर अपने घर जाता है तो घर जाती थी। सवासिन का मतलब होता है कि जिस बेटी का शादी हो जाता है, जब वो अपने नैहर आती है तो उसको सवासिन कहा जाता है। तो कहता है महतों के घर का कोई भी सवासिन अगर अपने घर जाती है यानी कि ससुराल जाती है तो वो उसको गाड़ी तक पहुँचाने के लिए, पकड़ाने के लिए ज़रूर जाती थी। कोनो बेटीक छौवाक बिहा विदाई, ठीक है? कोनो बेटीक छौवाक बिहाक विदाई गिरी हेवे लागल है तो उ लोकदिन बन के संगे चल जाए हेले। जैसे ओहे बेटी छौवाक गार्जियन रहे। कहता है कोई भी लड़की का शादी वगैरह होता है तो वो क्या होता है, शादी के बाद उसका लोकदिन बनकर उसके साथ उसकी ससुराल चली जाती थी, जैसे कि वही उसका गार्जियन है। देखो ये कितना मतलब ये नेक दिल है कि कुछ भी उसके मन में नियत में बुरा नहीं है। उसके देखिए लोक दिन का मतलब होता है जब शादी विवाह होता है तो लड़की के साथ कोई घर का कोई बुजुर्ग या फिर बहन, कोई भी दादी मामी कोई भी जाता है एक साथ में, ठीक है? तो वही है वो बनकर चली जाती थी। की नियर ससुरारी रहेक चाही, असगर दोसगर हिंदे हुंदे नाय जाएक चाही, ठीक है? आरो आरो बातें फरचाई के बतबे वाली चानो वाली महतो परिवार के एक अंग बन गेल रहे। मतलब जब वो ससुराल जाती है, उसके साथ जाती है, लौकदिन में भी चली जाती है। कहता है ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए, इधर-उधर नहीं जाना चाहिए और भी बहुत सारा साफ-साफ बात जो है, वो क्या होती है ससुराल जाने वाली लड़की को बताती है, ठीक है? वो महतो के परिवार का एक अंग सी बन गई थी, ठीक है? मुदा गा बेगाह अइसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरेक भाव के ठेस लागे हेलै। कहता है लेकिन कभी-कदार ऐसा समय आता था कि उसके जो अंदर जो है उसको ठेस पहुँचता था। ताब ओकर सूरत ऐसने बन जा हलक जैसे कोनो टूअर छौआ टुकुर-टुकुर ताक के मुँह लटकले रहे। जब कभी-कदाल होता था कि उसका दुःख पहुँचता था या फिर ठेस पहुँचता था, तो उस समय उसका जो मुँह इस तरह से बन जाता था जैसे कोई क्या होता है जो बच्चा जो है टुकुर-टुकुर दया की दृष्टि से किसी को देखता हो। जखन कोनो आदमी, ठीक है? जखन कोनो आदमी से काम लिए के रहे हैं तखन लव आर अपन ओतिक नाता गोता हो जाए है। कहता है जिस समय किसी आदमी से काम लेना होता है तब तो वो क्या होता है, देखो यही है कि तब उसका नाता गोतिया हो जाता है। इससे यहाँ पर ये पता चलता है जब आदमी को किसी से काम पड़ता है तो उसका वो अपना बन जाता है, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो तुम कौन हम कब ऐसा वाला काम हो जाता है, ठीक है? तो कहता है कि जखन उस वही हो गया सबारथ बस प्रेम बाढ़ जाए, मतलब स्वार्थ बस जो है प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। स्वार्थ अगर रहेगा तो प्रेम है, नहीं है तो नहीं है। मुदा बतर सिरे लौवार आपन प्रतीक परीक्षा हो जा है, ठीक है? मुदा बतर सिरे, बत्तर का मतलब क्या है? आप जानते हैं आपकी स्थिति अगर बत्तर किसी की हो जाती है, तो कहता है लेकिन दुःख के समय में अपना और दूसरे का पहचान हो जाता है। चानो वाली संग यही बात रहे, चानो वाली के साथ भी यही बात था। बेचारी आपन के महतोक परिवार संग मेसाइक फेटाइक डियर जोड़वल रहे। कहता है जो बेचारी है वो महतो के परिवार के साथ अपने आप को घुल-मिल के रखी थी, लेकिन मुदा बतर सिरे सोब बेकार। लेकिन जो दुःख की घड़ी में सब बेकार था, ठीक है? आज जब सुकराक बेटा सुकर महतो जो है उसका बेटा का शादी है, चानो वाली अपना घर में मतलब जो है बैठी हुई सोच रही है भाम हेलिक मतलब सोच रही है हमनी गरीब लोग एक यही बात है, हम लोग गरीब हैं और इसका यही बात है। हमनी महतोक परिवार खातिर की नहीं करे ही ओखनी के आपन आपन नियर बुझे हियन। कहता है वो चानो वाली सोच रही है बैठे बैठे कि हम लोग अपने महतो के परिवार के लिए क्या नहीं किए, उसको अपना जैसा मानते हैं, ठीक है? ओखनी के आपन नियर बुझेई लव प्रीत बाटे भूले ही आर ओकरीन हमरा आपन बुझबे नहीं करत। कहता है उसको अपना मतलब सब कुछ अपना मान लेते हैं, उसको अपना प्यार देते हैं, लेकिन वो लोग जो है हमको अपना कभी नहीं बूझते समझता है। कएक बेर देखले रहो शहरे से जखन महतोक छौवा पुता नाती नतनी आवे है तखनी ओखनी सब बोड़ के गोड़ छुए हत और
हाम हुए रहे ही मुदा हमर गोड़ सूने रहे। कहता है कई बार वो जो चानो वाली है वो सोच रही है या फिर मने-मन कह रही है कि कई बार ऐसा देखे हैं कि शहर से उसका नाती-पोता छौआ-पोता जो भी लड़का-लड़की आता है, तो सब बड़-बुजुर्ग को वहाँ पर प्रणाम करके पैर छू के प्रणाम करता है। लेकिन हम वहाँ रहते हैं, फिर भी मेरा पैर सूना रहता है, यानी कि उसको कोई पैर छूकर प्रणाम नहीं करता है, तो उसको इसी बात का दुःख होता है। कई बार सुनलहे रहो कि हम भूनि ही, गोबर कड़ी ही, से ले हमर कोई गोड़ नाय लागे है। कहता है वो बोलती है कई बार तो हम अपने कान से भी सुने हैं कि हम क्या हैं, छोटे जात की हैं, हम गोबर काढ़ते हैं, इसीलिए कोई मेरा क्या है कि पैर नहीं छूता है। सब भले चानो वाली मामा कहेहत मुदा केकरो दिशा नाय कि हम हो ओखनी संग बैस के बच के पारो। कहता है सब भले ही हमको चानो वाली मामा कहता है, ठीक है? लेकिन किसी को ये दिशा मतलब ये सोच नहीं है, ठीक है? किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि हम भी उन लोगों के साथ बैठ के बच के पारो मतलब बैठ के कभी बात कर पाएँ, बोल पाएँ। जखन कोई हमरा मामा कहेहत तखनी हमहु नितराही मतलब जब हमको कोई मामा कहता है तो हम भी क्या होता है खुशी से फूल उठते हैं, ठीक है? नितराने का मतलब सोचे ही सब हमरे हे नाती नतकुर आर धौर बाँध एहे बखरिए रहे ही। कहता है सोचते हैं कि हाँ, यही मतलब जब उसको कोई ना मामा कहता है तो ये सोचती है कि सब मेरा ही नाती-पोता है और उन लोग को जो है नाती नतकुरहत आर धौर बाँध एहे बखरिए रहे ही। कहता है कि और जो है उनके ही पास हम लोग क्या है कि रहते हैं, उन लोग को यहीं पर बाँध के रख लेते हैं। कि ओखनी हमर गोड़ लागे से छोट होई जतला, क्या अगर वो बच्चे जो हैं, जो आते हैं बाहर से, क्या अगर वो हमें पैर छू के प्रणाम कर लेंगे तो क्या वो छोट हो जाएँगे? अब हमर अवस्था तो मोरेक जुकुर हो गलक। कहता है अब मेरा अवस्था जो है वो मरने के लायक हो गया है। अपन जिनगी बखरिए खपाई देली मुदा आइजेक पड़भा लुकवा छौवन हमरा दहनाए देहत। कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उस उन्हीं लोगों के घर में बिता दिए, लेकिन आज कुछ पढ़ा-लिखा मतलब पढ़ने-लिखने वाला जो लड़का है, वो हमको क्या किया साइड कर दिया है। हमनी जैसन अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो-चालो नाई पूछेहत। कहता है मेरे जैसा देहाती मतलब आप समझ रहे हैं देहाती का मतलब, कहता है कोई हाल-चाल भी नहीं पूछता है। ई बात के टीस चानो वाली गोदिए उठल रहे। ये बात का जो टीस है, टीस का मतलब कैसे आपको बताएँ कि ये बात का जो उसके पास टीस है, जो ठसक है, जो कसक है, वो चानो वाली का गोदिए मतलब दिमाग में गोदी आप अगर कोई कठिन भाषा है उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। गोदी में मतलब दिमाग में उसका उठ रहा है ये सब बातें। ओकर भावनाक ठेस लागल रहे आइज-काइल के परिवेश से। उस जो चानो वाली है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचा है आजकल का जो परिवेश है उसको देखकर। एक दिन एक बात याद है, दुर्गा पूजा के बेरे हम रांची से घर पहुँचल हेलो। कहता है, एक दिन का बात है, ये विनोद कुमार जी कह रहे हैं अपने ये वो लिख रहे हैं। एक दिन का बात है, दुर्गा पूजा के समय हम रांची से घर गए थे। घरे पहुँच के आजा-आजी, माय, बाबूजी, काका-काकी आर बोड़ सब के गोड़ लागलू। मुदा हुए ओसराक दुआरिये चानो वाली मामा ठाड़ हेलिक सेकरा गोड़ नाय लागलो। कहता है कि हम भी एक बार रांची से घर गए थे। तो वहाँ पर सब कोई को प्रणाम किए अपने आजा-आजी, दादा-दादी, माँ-बाबू मतलब मम्मी-पापा, काका-काकी सब बड़े बुजुर्ग को प्रणाम किए। लेकिन वहीं पर उसरा मतलब वहाँ पर जो बंगला है, उसरा के द्वार पर जो है चानो वाली खड़ी थी, मामा खड़ी थी, लेकिन मैंने उसको प्रणाम नहीं किया। ई व्यवहार ओकरा एकदम पसिन नाय पड़लै। कहता है ये जो व्यवहार है, जो ये मेरा बिहेवियर है, वो चानो वाली को एकदम पसंद नहीं पड़ा। ओकर मुँह लरकल देख के कोनो चेंगो कहि देतलल कि आइज ओकर ऊपर कोनो भारी विपैत पड़ गेल है। कहता है ये जो इस तरह से जो उसका मुँह लटक गया था इस सीन को देखकर, उसको देखकर कोई बच्चा भी कह देगा कि चानो वाली मामा जो है उसके ऊपर कोई भारी विपत पड़ गया है। हम तो तलबीच करे लागलो कि आइज हमर से भारी गलती हो गेल है। मतलब लेखक कह रहा है कि हम अपने आप में अफ़सोस कर रहे थे कि आज मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है। मने ढेरे विचार उठल, मतलब मन में उसका बहुत ज़्यादा विचार थॉट्स उठ रहा है कि आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ठीक है? मने भेच भे ढेरे विचार उठल। अब देखिए हम लोग सोच लो अबरी कहियो राँची बा कहीं से आवब तखन ज़रूर चानो वाली मामा के
मामा के गोड़ लागबई। कहता है वो सोचा कि अब जब भी हम रांची से या कहीं से घर जाएँगे तो ज़रूर चानो वाली मामा के गोड़ लगेंगे और आपन ई गलती पैठ करब, मतलब अपना जो मैंने ये गलती किया उसका पश्चाताप करेंगे, सुधारेंगे। से दिन से चानो वाली मामा महतोक परिवार के जेकरा उ बखरी कहे, मतलब महतोक परिवार जिसको वो अपना घर कहता है, बखरी कहता है, कहे हेलेक तकर से आपन के दूर समझे लागलक। उस दिन से जो है चानो वाली मामा महतो के परिवार से अपने आप को दूर समझने लगती है। हम से दिन रात सोचते हल रहलो कि चानो वाली मामा हमनी के परिवार के रात दिन सेवा करहिक अंग बन गेली, मुदा हमनी के बेस मान्यता दिए पार लिए। कहता है कि हम यही सोच रहे थे दिन रात कि चानो वाले मामा हम लोग के परिवार का दिन रात सेवा किया और मेरे हमारे घर का जो है वो अंग बन गई, लेकिन क्या हम अच्छे से मान्यता या फिर आदर सत्कार दे पाए उनको जिसकी वो हकदार थी। सब कर मैधे एके बात ढुकल रहे, छोट जाइत आर घोराक गोबर कड़ी। सबके मन में एक ही बात घुसा हुआ था। एक तो वो छोट जात है, छोटी जात की है और घर में जो है गोबर वगैरह काढ़ती है, काम करने वाली है। दूसरा एगो आरो बात याद है, मतलब लेखक कह रहे हैं, एक और बात हमें याद है, दशहरा के बतर रहे, मतलब दशहरा का जो समय था, घड़ी था, ठीक है? वो बखरिये सोब आदमी नावा, ये बतर एक बार मैंने आपको बताया था बत्तर, वो घड़ी भी होता है वहाँ पर, दुःख की घड़ी में, समय, किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? तो ये है, बखरिये सोब आदमी नावा-नावा लुगा पैंद पैसा कौड़ी लेके मेला चले लागल। उस समय जो है घर का सब आदमी जो है नया-नया कपड़ा पहनकर, पैसा कौड़ी लेकर मेला जाने लगा। केकर मन बेस-बेस पिंधे खाए के नाए खोजे। बताइए किसका मन ऐसा है जो कि अच्छा-अच्छा खाना-पीना या पहनना-ओढ़ना नहीं चाहता है। मुदा चानो वाली मामा का नसीब कहाँ, लेकिन चानो वाली मामा का यह नसीब कहाँ है? यहाँ समाज की व्यवस्था गड़बड़ाइल है। यहाँ पर समाज का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो गड़बड़ है। एक बेबस लाचार है, मतलब एक जो है वो बेबस है, लाचार है। एक बेबस लाचार है तो दूसरा मोटाइल, मतलब एक बेबस है, लाचार है तो दूसरा मोटाइल का मतलब एक धनी है। एक एक के पास एक मजबूर है तो दूसरा क्या है, उसको कुछ भी टेंशन नहीं है। एक के पास चवन्नी तो दूसरे के पास है 4 लाख बैंक बैलेंस। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक अगर एकदम डाउनवार्ड है, पूरा नीचे है तो कोई ऊपर है, मतलब बीच का खाई बहुत ज़्यादा है। एक के पास चवन्नी है, मतलब कुछ भी नहीं है कहा जाए तो, और दूसरे के पास लाखों लाख धन है। आचरा में बांध चवन्नी लइके चानो वाली मामा मेला डहर गेले। कहता है वही चवन्नी जो अचरा में अपना बांध ली चानो वाली मामा और मेला के रास्ते में चलने लगी। डहरे भेटाइल रहो त कहलिक तोहनी हमर ले एक लडवा ले अइहें नै। कहता है कि रास्ते में चानो वाली मामा जब भेटाई थी तो बोली थी कि तुम लोग मेरे लिए एक लड्डू लेते आना, ठीक? लानबै त अपन दुआरिये छिनबो। कहता है कि अगर लेकर नहीं आओगे या फिर नहीं लेकर आओगे त आइए नाय लानबै त अपन दुआरिये छिनबो। अगर नहीं लाए तो अपना द्वार पर ही वो छीन लेंगे, मेरे लिए अगर नहीं लाओगे तो। कहेक भाव एते मुलायम रहे कि हमर आँख गील हो गेलक। कहता है इस इतना सॉफ्टली, इतना दया की दृष्टि से अगर आप उस बात को सोच पा रहे हैं कि कोई किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, वो किसी तरह से किसी से माँग रही है हँस-हँस के, लेकिन उसका हँसी में एक रोना, एक रुआँसा टाइप से छिपा हुआ है। कह रही है कि मेरे लिए लड्डू लेकर आना, अगर नहीं लाए तो मैं वहीं पर द्वार पर ही छीन लूँगी, हँसते-हँसते बोल रही है। कहने का भाव इतना मर्म था, इतना मार्मिक था कि जो है लेखक का आँख में आँसू आ गया विनोद जी के। चानो वाली मामा का अवस्था दिनों-दिन गिरते जा हलक। कहल गेल है बूढ़ा आर चेंगा के स्वभाव एक नियर हेजा है। चानो वाली मामा का जो है अवस्था जो है, मतलब स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था और कहा कहा गया है कि बूढ़ा और बच्चा, चेंगा मतलब बच्चा, लिख लीजिए अपने नोट्स में, स्वभाव जो होता है एक जैसा हो जाता है। किले की बूढ़ा बा किले की बूढ़ा बा बूढ़ी खाई खातिर बेस-बेस खोजेहत, क्योंकि बूढ़ा और बूढ़ी जो होता है वो खाने के लिए बेस-बेस खोजता है, मतलब अच्छा-अच्छा खाना खोजता है, जैसे कि बच्चे खोजते हैं, ठीक है? चेंगवन नियर जिक्सोवादी खोजेहत, मतलब जो बच्चों की तरह ज़िद्दी भी हो जाते हैं बूढ़े लोग। यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि जो चानो वाली बूढ़ा रही थी, दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य शरीर गिर रहा था और कहता है कि जो कहा गया है कि जो बूढ़ा और बच्चा का जो स्वभाव होता है, एक जैसा होता है। हाड़-पांजर तनी ढील है जाए, मतलब जो उसका शरीर का हड्डी वगैरह है, वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। शरीर शरीर गिरने लगता है, स्वास्थ्य गिरने लगता है। वहीं पर बोलता है कि हाड़-पाँच ढीला हो जाता है,
चानो वाली मामा के बेस बेकार तक खाई खातिर बखरिये मिली जाहले। कहता है कि चानो वाली मामा को अच्छा अच्छा या फिर बुरा जो भी है, उसको बखरिये से मतलब घर से ही खाने को मिल जाता था महतो के घर से। बखरिये लानल कलवा बियारी मतलब वो जो महतो के घर से ही लाया हुआ जो कलवा, वो दोपहर का खाना हो, दिन का खाना हो, रात का खाना हो, जो कलवा बियारी है, ये खाना है, लंच, डिनर जो भी बोलिए आप इसे। कलवा मतलब दोपहर का खाना, बियारी का दिन का खाना होता है। तो कलवा बियारी जो वहीं से लाता था, वहीं से उसका गुजारा हो जाता था। एक दिन जेकर डर रहे वहे हो गेलक। कहता है एक दिन जिसका डर था वही हो गया। उ कैस के बीमार पड़ गेलक। कहता है वो बहुत तगड़ा बीमार पड़ गई। बखरिये द्वार मतलब घर का द्वार जो है बखरिये द्वार छोड़ नाई गए कहीं गेली। कहता है कि घर का दरवाजा छोड़कर, द्वार छोड़कर वो कहीं नहीं गई। कहीं दवाई खातिर कोनो दौरा दौरी नाई कर ली। कहता है कहीं दवाई या हॉस्पिटल कहीं नहीं गई। आखिर में चानो वाली ममा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराई गेलक। कहता है आखिर में चानो वाली मामा जो है 5 दिन बीमार बीमार रहोन पड़ने के बाद रहने के बाद वो क्या होती है, स्वर्ग सिधार जाती हैं। सिराई मतलब खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। ओकर गोड़ लागेक साध हमरा नाय पूरा भेलक। उनको उनका जो प्रणाम करने का मेरा इच्छा था वो पूरा नहीं हो पाया। मोरल के खबर जैसे ही मिललक वैसे ही हम घर पहुँचलो। जैसे ही मरने का खबर मुझे पड़ा वैसे ही मैं घर पहुँचा। किले की हमरा एक बात याद हेले, क्योंकि हमको एक बात याद था। उ जखन जिंदा रहे सेहे घड़ी कई बेर कहले रहे कि ओकर मोरल बाद बखरीक सब नाती पुता टाइम के नदी धैर लानथिन और एक एक लोरहा काठी दे देथिन। कहता है वो जब जिंदा थी तो बोलती थी कि जब मैं मरूंगा तो घर के सब नाती पोता जो भी हैं सब मुझे टांग के मतलब लेकर जाना कहाँ पे, नदी पर, और वहां पर एक एक मुट्ठी सब कोई हमको लकड़ी देना। बड़ी भारी मने आँखी लोर ले ले चानो वाली मामाक नदी पहुँचाए आनली। एक लोरहा काठी दे देली। कहता है बड़ी भारी मन से रोते-रोते चानो वाली मामा को नदी पहुँचाए और क्या किए, एक-एक मुट्ठी उसको लकड़ी भी दे दिए। मोरल बादे आदमी गुणटा याद पड़े है। कहता है जब आदमी ज़िंदा रहता है तो उसका गुण कोई नहीं देखता, लेकिन जब मर जाता है तो उसका गुण उसका जो है याद आता है लोगों को, और याद आ भी रहा था। ढेरे दिन तक महतोक बखरीक सब आदमीक चानो वाली मामाक याद भेल रहिन। कहता है बहुत दिनों तक चानो वाली मामा का, महतो के घर का सब लोगों को चानो वाली मामा का याद आते रहा। आर तो आर एक दूध घूटा, एक दूध टूटा चेंगाक जे नियर बचवल रहे सेकर उपकार तो उ जिंदगी भर नाय भुलाई जुकुर है। कहता है कि और तो और एक जो दूध पीने वाला बच्चा भी होता है, वह भी उसके उपकार को ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएगा। हमर घरेक अगवा में निर्मल बहतो घार रहे। हमारे ही घर के पास, हमारे ही घर के आगे निर्मल महतो का घर था। जखन चानो वाली मामा मरल रहे से घरी निर्मल महतोक माय छाती ढेडाए कांदल रहे। कहता है जब चांदो वाली मामा मरी थी तो उस टाइम पर जो है निर्मल महतो की माँ छाती ढिठा कर रो रही थी, मतलब छाती पीट-पीट कर रो रही थी। क्यों रो रही थी ये हम लोग देखते हैं। हाय रे दैबा चानो वाली कैसे ले गेले। कहता है कि अरे देवता, अरे देवता, चानो वाली मामा को, हाय रे दैवा, चानो वाली मामा को कैसे तुम ले गए हैं। मतलब वो रो रही है, बोल रही है कि चानो वाली मामा को कैसे लेकर गए। हमर जून निर्मल के आपन दूध पिया के पोसले हलिक। कहता है मेरे जो बच्चे निर्मल को अपना दूध पिलाकर वो क्या की थी, पोसी थी, पाली थी। अपन दूध पिया के पाली पोसी थी। अरे निर्मल बेटा, तोर माय आज मोरलव रे। अपने बेटे को कह रही है निर्मल को, अरे निर्मल बेटा आज तुम्हारी माँ मर गई रे, क्योंकि इसने ही तुम्हें दूध पिलाकर पाला था, अपना दूध पिलाकर पाला था। हमर बोड़ दीदी तो कहाँ चल गेला हो रजवा। कहता है कि मेरी बड़ी दीदी तुम कहाँ चली गई। निर्मल महतोक मायक छाती ढंढाए कांदे देख कई गो जनी वहां जमा हो गेलथिन। कहता है निर्मल महतो की जो माँ है उसको छाती पीट पीट के रोते देख बहुत लोग वहां पर क्या है जमा हो गई थी। बहुत लोग वहां पर, बहुत लेडीज वहां जमा हो गई। बतियाए लागला जे निर्मल के माय के दूध ना होवत रहे से धरी आपन दूध पियाए के चानो वाली निर्मल के पोसले रही। कहता है कि जो वो अपने आप में बतिया रही थी, मतलब बात होने लगा कि जब निर्मल की माँ को दूध नहीं हो रहा था तो उस टाइम पर चानो वाली अपना दूध निर्मल को पिला के पोसी थी, पाली थी।
बखरीक सब आदमीक दिशा भेलनि जे चानो वाली मामा कितना महान रहे। घर के वहाँ के आस-पास के सब लोगों को घर के लोगों को ये मतलब दिमाग में आया, दिशा भे हुआ, ठीक है? कि भेलइन जे चानो वाली मामा कितना महान रहे, चानो वाली मामा कितना महान थी। आपन छातीक दूध दोसर छौवाक नावे दान कर देले रहन। कहता है कि अपना छाती का दूध को दूसरे दूसरे के बच्चे के लिए, दूसरे के बच्चे के नाम को वो दान कर दी थी। तखन कहाँ छोट जात के बात उठल। कहता है उस टाइम बताओ जबकि उसकी छाती का दूध अपना दूध नहीं हो रहा था, तो अपने बच्चे को ज़िंदा करने के लिए, अपने बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए, पालने-पोसने के लिए वो क्या की एक छोट जाति की लेडीज़ से दूध पिलाने में ज़रा भी उसको संकोच नहीं हुआ। तो ये जो है लेखक ये समाज से पूछ रहा है कि बताइए उस टाइम पर आपको छोटा या बड़ा का बोध नहीं हुआ? तो ये पूछ रहा है तखन कहाँ छोट जाति के बात उठल। उस टाइम पर तो छोट जाति ये नहीं बोला कि नहीं छोट जाति की है तुम नहीं पिलाओ। दूधेक माए कर्जा कोई चुकाए पारल है? बताओ माँ माँ का दूध का कर्ज कोई चुका पाया है? तो आज माँ जो है वो चानो वाली तुमको अपना दूध पिला कर के पाली-पोसी, तो यही पूछ रहा है। एक लोरहा काठी दई के मतलब एक मुट्ठी एक लकड़ी उसके चिता पर दे के ओकर उपकार से मुक्ति मिले पारे? कहता है, क्या केवल एक मुट्ठी लकड़ी का काठी उसके लाश चिता पे दे कर के क्या उसके उपकार से मुक्ति मिल जाएगा? चानो वाली मामा को याद करके सब आपन दीदा ओद करी लेला। कहता है, चानो वाली मामा को याद करके सब अपना आँख को क्या करता है, नम कर लेता है और इस तरह से इस कहानी को ये कहानी खत्म होता है जिसमें कि लेखक विनोद कुमार के ज़िंदगी पर ही ये घटना एक ज़िंदगी की ही एक घटना पर आधारित यह कहानी है जिसमें चानो वाली एक औरत की कहानी है जिसमें वो सबको क्या करती है प्यार करती है, सबके खुशी में खुश होती है। लोग स्वार्थवश उसको जब काम होता है तो उससे काम ले लेते हैं, बाद बाकी उसको भूल जाते हैं। कोई उसको प्रणाम नहीं करता है तो वही चानो वाली मामा को बहुत दुःख होता है। इस तरह से ये कहानी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो के कंटेंट को शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट सारे सब्जेक्ट के लिए लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।